आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिखाया और जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 8वें महीने का दूसरा रविवार है और काफ़ी महीने पिछले दिनों में गुजर गए और परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। शायद पिछले दिनों में आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी निराशाएं, बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप लोग गुजरे होंगे, लेकिन खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अब तक हमें संभाल कर रखा है, आगे भी वो संभाल कर रखेगा। तो ठीक है, आइए अब समय के हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। और आज का जो मेरा विषय है वो परमेश्वर का, ये मेरा जो विषय आज का है कि परमेश्वर के नियम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के नियम है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर जो नियम है हम नियमों के अनुसार चलें और खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर आशीष देगा। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका हम लोग 2 वचन मिलकर पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 2 वचन आइए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्ता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन पे पढ़े जाने पे परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यहाँ पे लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्ता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। और मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमें दास्ता के घर से और मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। और मिस्र देश मेरे प्रिय लोगों एक ऐसा देश है जहाँ पे बुराई, पाप, अंधकार की शक्तियाँ और दास्ता को उसको दर्शाया जाता है जो फिरौन एक शैतान को जो हमारे ऊपर शासन करने वाला है। और हम लोग देखते हैं उनके जो पिछले अध्याय में ये परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को ये वचनों को कह रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्ता के अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को निकाला है। जिस प्रकार इजराइल लोग मिस्र देश के अंदर बदवाई में थे, वहाँ पर उन पर अत्याचार होता था, बुराई होती थी, और वो जो मिस्र देश के अंदर रहते हैं उनकी जो दुर्दशा थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब ये अपने परमेश्वर को कराहने लगे और रोने लगे परमेश्वर के, तब परमेश्वर स्वयं इनके दुख को देखकर उतरा और अपने दास मूसा के द्वारा इन लोगों को मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आया। और मेरे प्रिय लोगों, अब यहाँ पर परमेश्वर इस इस्राएल लोगों को कुछ नियम दे रहा है, कुछ परमेश्वर इन लोगों को नियम दे रहा है और सिखा रहा है कि अब तुम्हें जो कनान देश के अंदर प्रवेश करना है, कैसे वहाँ पर तुम्हें रहना है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हम लोग जब देखते हैं तो ये इजराइल लोग मिस्र देश के अंदर रहते हुए इनका जीवन बहुत बेकार हो गया था। ये नशा करने लगे थे, ये पाप करने लगे थे, व्यभिचार करने लगे थे और बहुत सारे इनके जीवन के अंदर बुराइयां आ गई थी। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि बुराई के साथ, इस पाप के साथ, इस अंधकार की शक्तियों के साथ हम लोग अगले देश के अंदर प्रवेश करें। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर हमको जो देश देने वाला है, जो जगह देने वाला है, परमेश्वर चाहता है कि वहाँ पर हम लोग अच्छे से जीवन को जीने पाए। इसलिए परमेश्वर इस्राएल लोगों को कह रहा है, यहाँ पे वचन लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्ता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर कितनी सामर्थ के साथ इन लोगों को मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को चीर दिया, चट्टान को चीर दिया, और मेरे प्रिय लोगों और इनके लिए हमेशा मन्ना देता रहा परमेश्वर। सारे इनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने आशीषों को दी। और मेरे प्रिय लोगों, इसी प्रकार हम लोग ये वचन को देखते हैं, ये वचन आज हमारे लिए भी है। और हम लोग भी एक ऐसा समय था जब मिस्र देश के जैसे हम लोग अपने जीवन को जी रहे थे। और जो दास्ता है, जो फिरौन को दर्शाया गया है, ऐसे शैतान हमारे जीवन के ऊपर राज कर रहा था। हम अपनी मनमानी जिंदगी को जी रहे थे, हम जैसा चाहते थे वैसा करते थे, पाप हम लोग करते थे, अंधकार की शक्तियों में हम लोग थे, मूर्ति पूजा हम लोग करते थे, व्यभिचार हम लोग करते थे, दुष्ट काम हम लोग करते थे। ये सारी बुराइयां हमारे जीवन के अंदर
थी और मेरे प्रिय लोगों हमारे ऊपर एक शासन करने वाला शैतान था। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुमको इस जगह से, इस देश में से निकाला है। और मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार इस्राएल लोगों को कुछ नियम दिए ऐसे हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर के नियम है। क्योंकि जब ये मिस्र में रहते हुए थे तब ये चोरी करने लगे थे, व्यभिचार करने लगे थे, पाप करने लगे थे, क्योंकि ये परमेश्वर को भूल गए थे। और हम लोग यहाँ पे जब इसके 2 अध्याय के आप लोग नीचे वचनों को आप लोग देखोगे तो वहाँ पे लिखा है तुम लोग सर्वशक्तिमान को, परमेश्वर को मानना, तो मुझको छोड़कर किसी और ईश्वर को न मानना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू पाप ना करना। ये सारे नियम मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर ने हम लोगों को अपने दास को दिया। और आज यही वचन मेरे प्रिय लोगों आपके लिए भी परमेश्वर आपको देना चाहता है। और खुदावन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग पाप के साथ, हम अंधकार के साथ, हम बुराइयों के साथ अपने जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पवित्र बनकर परमेश्वर के भय को मानकर अपने जीवन को जिए। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं यदि एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसे पुलिस में पकड़ाया जाता है और कोर्ट उसे सजा सुनाता है, और जब कोर्ट उसे सजा सुनाता है तो जेल में जाया जाता है, तो वहाँ पर रहता है। पुलिस उसका रिमांड लेती है, उसे मारती है और पीटती है और उससे यही कहती है कि तू दोबारे चोरी मत करना, तू पाप मत करना, नहीं तो तुझे फिर से हम लोग सजा देंगे। मेरे प्रिय लोगों यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोगों को इस जीवन में जीना है तो सरकार के नियमों को मानना बहुत जरूरी है। यदि हम लोग ट्रैफिक पुलिस की हम लोग तोड़ते हैं तो वहाँ पर सरकार हमारे ऊपर एक जुर्माना रखती है, हमको पकड़ती है। मेरे प्रिय लोगों इसी प्रकार जिस एक संसार में जीवन जीने के लिए हमको नियमों का पालन करना पड़ता है, हमें नियमों के अनुसार रहना पड़ता है। हम मेरे प्रिय लोगों हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको सजा देगा, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दंड देगा और हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर हमसे कहता है यदि तुम लोग इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जानता था परमेश्वर कि मैं इन्हें कैसी दशा में से निकाल कर लेकर आया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर चाहता है कि जब हम कनान देश के अंदर प्रवेश करें, जब हम दूसरी जगह पे हम लोग प्रवेश करें, हम अपने आत्मिक जीवन को हम लोग तैयार करें, तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बहुत अद्भुत कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग बुराई के साथ अपने जीवन को जिए, पाप के साथ अपने जीवन को जिए, अंधकार में अपने जीवन को जिए। मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर से स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास का बिगड़ा था मिस्र देश से निकाल कर ले गया। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले हमारा जीवन कैसा था। हम भी मिस्र के जैसे अपने जीवन को जी रहे थे, पाप में थे, हम लोग अंधकार में थे और एक शैतान हमारे ऊपर शासन कर रहा था। जैसा वो चाहता था परमेश्वर को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान देकर कोड़े खाकर हमें उस जगह से निकाला है और परमेश्वर ने भी छुड़ाया है पाप के जीवन से। तो मेरे प्रिय लोगों मैं आज आपको इतना बताना चाहूँगा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे निकाला है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे बचाया है, इसलिए मेरे नियमों को मान। मेरे प्रिय लोगों यहाँ पर जब इन सारे नियमों को परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दिया और इजराइल लोगों ने जितने लोगों ने इन नियमों को फॉलो किया माना उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बेहतर आशीषों को दी। तो मेरे प्रिय लोगों आज का वचन परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेसिंग करे। तो आइए हम सब आप लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। यदि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा पाप है, यदि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं या परमेश्वर के नियमों को नहीं मान पा रहे, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए सब लोग आप लोग जहाँ पे भी हैं, जो भी आप लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहा है वो उसी जगह पर अपनी आँख को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी मदद करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन परमेश्वर हम आपसे विनती और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार आज आपका वचन प्रभु हमें विश्वास दिलाता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास का बिगड़ा मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु आज से कुछ साल पहले प्रभु हमारा जीवन पाप में था, बुराई में था, अंधकार में था प्रभु,
लेकिन आपने मैं छुड़ाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आपने मैं बचा, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे छोटे बड़े प्रभु अपने घरों में प्रभु सारी वचन को सुन रहे प्रभु, यदि उनके जीवन के अंदर कोई पाप है प्रभु, यदि उनके जीवन के अंदर प्रभु कोई गलत बुराई है परमेश्वर, यदि कुछ परमेश्वर नशे की आत्मा है परमेश्वर, कोई व्यभिचार की आत्मा है परमेश्वर, चोरी की आत्मा है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनके जीवन से चली जाए परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु हम पवित्रता के साथ जीवन जिए प्रभु, आपके पैर में चले परमेश्वर, आपके नियमों को माने परमेश्वर प्रभु, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर एक बेहतर आशीष होने पाए परमेश्वर। यदि परमेश्वर कोई रोगी हो तो परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर, अपने छू ले प्रभु, आपने टच करो प्रभु, चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आपने दुआ प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद।